नमस्कार। हम सब हर रोज कुछ ना कुछ खरीदते हैं। कभी बाहर एक कप कॉफी, कभी कोई नया फोन या फिर ऑनलाइन कोई कोर्स। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आप सिर्फ एक खरीदार हैं या फिर एक एम्पावर्ड कंज्यूमर? तो आज हम इसी सफर को समझने वाले हैं, उपभोक्ता संरक्षण। चलिए जानते हैं कि बाजार में अपने अधिकारों को पहचानकर हम एक पैसिव बायर से एक पावरफुल कंज्यूमर कैसे बन सकते हैं। सोचिए जरा, आपने बड़े मन से ऑनलाइन कोई चीज ऑर्डर की और वो टूटी फूटी निकली, या किसी मैकेनिक ने छोटी सी प्रॉब्लम के लिए आपसे बहुत ज्यादा पैसे ले लिए। गुस्सा आता है ना? ऐसा लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है। यकीन मानिए, हम सब ने कभी ना कभी ऐसा महसूस किया है। और बस यही एहसास हमें ये जानने पर मजबूर करता है कि आखिर ऐसी सिचुएशन में हमारे अधिकार क्या हैं। तो इस पूरे सफर को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भाई हमें इस प्रोटेक्शन की जरूरत ही क्यों है। फिर ये पहचानेंगे कि कानून की नज़र में उपभोक्ता असल में है कौन। उसके बाद हम अपने 6 सबसे जरूरी अधिकारों को समझेंगे। फिर देखेंगे कि अगर कुछ गलत हो जाए तो न्याय पाने का रास्ता क्या है। और आखिर में एक स्मार्ट उपभोक्ता होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। तो चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। आखिर हमें संरक्षण की जरूरत क्यों पड़ती है? मार्केट में ऐसी क्या कमजोरियां हैं जो हम जैसे ग्राहकों को वल्नरेबल मतलब असुरक्षित बना देती हैं और इन कानूनों की जरूरत पैदा करती हैं? देखिए, इसके मोटे तौर पर 3 बड़े कारण हैं। पहला है उपभोक्ता की अज्ञानता। ज्यादातर लोगों को तो ये पता ही नहीं होता कि उनके अधिकार क्या हैं। दूसरा, हम सब कंज्यूमर्स के तौर पर असंगठित हैं। हम अकेले हैं, जबकि बड़ी बड़ी कंपनियां और दुकानदार सब ऑर्गेनाइज्ड हैं। और तीसरा, इन्हीं 2 कमजोरियों का सीधा सीधा फायदा उठाया जाता है, जिसे कहते हैं व्यापक शोषण, जैसे झूठे विज्ञापन दिखाकर या खराब सामान बेचकर। ये तीनों चीजें मिलकर हमारे लिए बाजार को एक असुरक्षित जगह बना देती हैं। अब आता है सबसे जरूरी सवाल, क्या आप एक उपभोक्ता हैं? देखिए, अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए ये पहली और सबसे अहम शर्त है, क्योंकि अगर आप कानून की इस परिभाषा में फिट नहीं बैठते तो ये सारे नियम कानून आपके किसी काम के नहीं है। तो चलिए समझते हैं कि कौन है उपभोक्ता। कानून के हिसाब से उपभोक्ता वो इंसान है जो किसी भी सामान या सर्विस के लिए प्रतिफल देता है। आसान भाषा में कहें तो पेमेंट करता है या कीमत चुकाता है। यहाँ कीमत चुकाना बहुत जरूरी है। मतलब अगर आपको कोई चीज मुफ्त में मिली है तो उस पर यह कानून लागू नहीं होगा। एक और मजेदार बात यह है कि इसमें सिर्फ खरीदने वाला ही नहीं, बल्कि उसकी इजाजत से उस सामान को इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति भी उपभोक्ता माना जाता है। मान लीजिए आपने अपने घर के लिए एक फ्रिज खरीदा, तो आपके परिवार का हर सदस्य जो उसे इस्तेमाल करता है वो भी एक उपभोक्ता है। और हाँ, ये नियम ऑनलाइन शॉपिंग और दुकान से की गई खरीदारी दोनों पर बिल्कुल बराबर लागू होता है। चलिए इसे और भी साफ कर लेते हैं। अगर आप अपने पर्सनल यूज के लिए यानी अपने इस्तेमाल के लिए कुछ खरीदते हैं तो आप उपभोक्ता हैं। लेकिन अगर आपकी कोई दुकान है और आप सामान आगे बेचने के लिए खरीद रहे हैं यानी कमर्शियल पर्पस के लिए, तो आप उपभोक्ता नहीं माने जाएंगे। इसी तरह अगर कोई बिना खरीदने वाले की परमिशन के सामान इस्तेमाल कर रहा है या किसी को कोई सर्विस पूरी तरह से फ्री मिली है, तो वो भी इस कानून के दायरे से बाहर है। ऑलराइट, तो अब जब ये साफ हो गया है कि हम सब उपभोक्ता हैं, तो अब बात करते हैं उस टूल किट की जो हमें बाजार में ताकत देता है। ये हैं हमारे 6 सबसे बुनियादी अधिकार। आप इन्हें अपना सुरक्षा कवच भी कह सकते हैं। पहले 3 अधिकार हमारी बेसिक सेफ्टी और चॉइस से जुड़े हैं। पहला है सुरक्षा का अधिकार। इसका मतलब है कि आप ऐसे किसी भी सामान से सुरक्षित रहें जो आपकी जान या संपत्ति के लिए खतरनाक हो, जैसे खराब क्वालिटी का प्रेशर कुकर या कोई नकली दवाई। दूसरा, सूचित किए जाने का अधिकार, यानी आपको पूरा हक है कि आप जो भी खरीद रहे हैं उसकी क्वालिटी, मात्रा, दाम, एक्सपायरी डेट, हर चीज के बारे में जानें। और तीसरा है चुनने का अधिकार, मतलब आपको कोई भी दुकानदार किसी एक खास ब्रांड को खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। आपके पास वैरायटी में से चुनने की पूरी आजादी है। अब आते हैं अगले 3 अधिकारों पर जो आपको एक्शन लेने की पावर देते हैं। चौथा है सुनवाई का अधिकार। इसका मतलब है कि अगर आपको कोई शिकायत है तो आपकी बात सुनी जाएगी। कंपनियों को जो कस्टमर केयर सेंटर बनाने पड़ते हैं वो इसी अधिकार की वजह से है। पांचवा, निवारण का अधिकार। ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आपको उसका मुआवजा पाने का हक है, चाहे वो रिफंड हो, रिप्लेसमेंट हो या कोई और हर्जाना। और छठा, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, यानी आपको इन सभी अधिकारों के बारे में जानने और सीखने का पूरा हक है।
ठीक वैसे ही जैसे आप अभी इस जानकारी को हासिल कर रहे हैं। ठीक है, अधिकार तो मिल गए, लेकिन अगर कोई इन अधिकारों को मानने से ही इनकार कर दे तो आप शिकायत लेकर कहां जाएंगे? तो इसके लिए भारत में एक खास 3 लेवल का सिस्टम बनाया गया है, जो सिर्फ और सिर्फ उपभोक्ताओं की शिकायतों को सुनता है और उनका निवारण करता है। तो न्याय की पहली सीढ़ी है जिला आयोग या डिस्ट्रिक्ट कमीशन। अगर आपके सामान या सर्विस की कीमत और आप जो मुआवजा मांग रहे हैं वो दोनों मिलाकर 50 लाख रुपए तक हैं, तो आपकी शिकायत सबसे पहले यहीं पर दर्ज होगी। और अगर आपका दावा इससे बड़ा है, मतलब 50 लाख से तो ज्यादा लेकिन 2 करोड़ रुपए से कम है, तो आपको एक लेवल ऊपर जाना होगा। आपका मामला सीधे राज्य आयोग यानी स्टेट कमीशन के पास जाएगा। ये टेबल इस पूरे सिस्टम को बहुत अच्छे से समझाती है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, सबसे निचले लेवल पर है जिला आयोग। ये 50 लाख तक के मामले देखता है। अगर आप इनके फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, तो आपके पास 45 दिनों का समय है राज्य आयोग में अपील करने के लिए। राज्य आयोग 50 लाख से 2 करोड़ तक के मामले देखता है। और अगर आप इनके फैसले से भी खुश नहीं हैं, तो आप 30 दिनों के अंदर राष्ट्रीय आयोग में अपील कर सकते हैं। और आखिर में राष्ट्रीय आयोग 2 करोड़ से ऊपर के सभी मामले देखता है। और अगर यहां भी बात ना बने, तो आप 30 दिनों के अंदर सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अब तक हमने अपने अधिकारों और न्याय पाने के तरीकों की बात की, लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अधिकार हमें ताकत देते हैं, ये सच है, लेकिन इन अधिकारों के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं। एक सुरक्षित उपभोक्ता बनने के लिए हमें एक जागरूक और जिम्मेदार उपभोक्ता भी बनना होगा। तो एक जिम्मेदार उपभोक्ता कैसे बने, बस ये 5 आदतें अपना लीजिए। पहली, हमेशा जागरूक रहें। किसी भी विज्ञापन पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। दूसरी, गुणवत्ता पर जोर दें। हमेशा ISI या हॉलमार्क जैसे क्वालिटी के निशान देखकर ही सामान खरीदें। तीसरी, कोई भी चीज खरीदने से पहले उसका लेबल और इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ें। चौथी, और ये बहुत जरूरी है, हमेशा कैश मेमो यानी पक्का बिल जरूर लें। यही आपकी खरीद का सबसे बड़ा सबूत है। और पांचवी, अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो शिकायत जरूर करें, भले ही नुकसान छोटा ही क्यों ना हो। चुप मत बैठिए। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का सार बस एक लाइन में है। एक जागरूक उपभोक्ता ही एक सशक्त उपभोक्ता है। जब हम अपने अधिकारों को जानते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, तभी हम सिर्फ एक पैसिव बायर नहीं, बल्कि बाजार के एक एक्टिव और पावरफुल प्लेयर बनते हैं। हमेशा याद रखिए, बाजार में आपकी आवाज की कीमत है, बस आपको उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए।